नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि में निश्चित तौर पर सिद्ध होने वाले एक ऐसे वशीकरण प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जिसको अनेक माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो तिलक के माध्यम से प्रयोग करें, इत्र के माध्यम से प्रयोग करें, खिलाने पिलाने की वस्तु के माध्यम से प्रयोग करें, या फिर केवल नेत्रों में देखते हुए सामने वाले को वशीभूत कर लें। अर्थात एक मंत्र से ही आप किसी भी भांति इस मंत्र का प्रयोग करके सामने वाले को वशीभूत कर सकते हैं, वशीकरण में ले सकते हैं। दूसरा, इस प्रयोग के माध्यम से आप पूरी जनसभा को भी वशीभूत कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रयोग मैं देने जा रहा हूं वह निश्चित तौर पर कारगर है, सफल है और अनेकों बार अनुभूत भी है। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि का समय मूलतः तंत्र साधना के लिए होता है, मंत्र साधना के लिए होता है कि इसमें जो साधनाएं की जाती है वह सिद्धि और शक्ति प्राप्ति के लिए होती है। तो ऐसे समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इस प्रयोग को करके लाभ अवश्य लेना चाहिए। और ये प्रयोग आज के समय में मैं समझता हूं सभी के लिए है। जरूरी नहीं है कि हम केवल स्त्री वशीकरण करें। आज अनेक बार ये देखने को मिलता है कि परिश्रम कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे, सामने वाले को समझा समझा के थक गए, खासकर पब्लिक डीलिंग वाले, लेकिन हमारा काम हो नहीं रहा, बात बन नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में भी वशीकरण का प्रयोग कार्य करेगा। दूसरा, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उस परिस्थिति में वशीकरण प्रयोग कर लेना चाहिए। आज के इस परिवेश में अक्सर देखने को मिलता है परिवार टूटने लगे हैं, बिखरने लगे हैं, तो ऐसे में वशीकरण प्रयोग करना कहीं भी गलत नहीं है और किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। अनुचित तब होगा, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, जब आप किसी के चरित्र पर या किसी के मान सम्मान को ठेस लगाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। अपने घर को बचाने के लिए, प्यार को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे। इसलिए आज का जो प्रयोग है विशेष तौर से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें आप किसी भी भांति से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अनेक माध्यम से आप इसको प्रयोग करेंगे, यहां तक कि जल के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अत्यंत सरल विधान के साथ मोहिनी वशीकरण प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिए और पूर्ण वीडियो को देखा करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जा रहा है, बता भी रहा हूं, उसके बाद भी नाहक प्रश्न आते हैं, अनावश्यक प्रश्न आते हैं। ये चीज कैसे करें, कितने दिन करें, किस प्रकार प्रयोग करें। इस प्रकार के प्रश्न करने से पूर्व पहले वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही दिए गए होते हैं। पूर्ण रूप से विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इस वशीकरण प्रयोग को संपन्न करना है, किस प्रकार इसकी सिद्धि करनी है, किस दिन और किस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, कब प्रयोग कर सकते हैं, किस भांति प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करूंगा साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात और बता दूं, इस प्रयोग को आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अर्थात आप करें और दूसरों को करने के लिए दे दे। खासकर जो ज्योतिष या तंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग इसे सिद्ध करके रख लीजिए, फिर दूसरों के जनहित के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री सभी स्क्रीन पर दी गई है। इसमें सामान्य पूजन सामग्री के साथ मुख्य भोग सामग्री और जिन जिन माध्यमों से हम प्रयोग कर सकते हैं वो सभी सामग्री लिखी हुई है। पूजन सामग्री में से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं, केवल इस मंत्र के साथ इन वस्तुओं का प्रयोग करना है इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में। अब जानते हैं कब और किस दिन इस मंत्र का विधान कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, सिद्धि विधान कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र मंत्र साधना के लिए अत्यंत उत्कृष्ट समय होता है, विशिष्ट समय होता है, और यही समय है कि इस समय में हम इस मंत्र का विधान कर ले। अन्यथा किसी भी रविवार से इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। यदि आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो अमावस्या तिथि से प्रयोग आरंभ होगा और पूर्ण नवरात्रि तक यह प्रयोग चलेगा। यदि रविवार से आरंभ करते हैं तब आपको शनिवार के दिन से इसका विधान आरंभ करना है, फिर घर में रह करके रविवार से मंत्र का जप करना है अगले रविवार तक, यानी 8 दिन लगातार। तो जैसे भी करेंगे 8 दिन आपको मंत्र का जप करना ही होगा। अब यदि रविवार से साधना कर रहे हैं या प्रथम नवरात्रि से साधना कर रहे हैं तो शनिवार के दिन क्या करना है या अमावस्या तिथि को क्या करना है। यदि आप रविवार से करें या प्रथम नवरात्रि से, अमावस्या के दिन एक प्रयोग आपको कर लेना है। पहले माता मोहिनी का ये भोग आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आना है। भोग सामग्री भी स्क्रीन पर लिखी हुई है, कौन सी सामग्री लेकर जानी है, कितनी लेकर जानी है और किस प्रकार इसे रख करके आना है। इस सामग्री को अपने घर में से ले जाइए, पहले निवेदन प्रार्थना कीजिए अपने घर में रख करके ही, और फिर इस कामना से कि मैं जिस प्रयोग को, जिस साधना को करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो
पूर्ण हो, इस कामना के साथ लेकर बिना कुछ बोले पीपल वृक्ष के नीचे रख आइएगा। थोड़ा सा जल भी लेकर जाइएगा, उसमें थोड़ा मीठा मिला लीजिएगा और उसके बाद जब आप ये सामग्री रख देंगे तो चारों तरफ उस जल को गिरा दीजिएगा, अर्थात उस सामग्री के चारों तरफ ही जल को आपको गिराना है, पीपल वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए। इस प्रकार ये प्रयोग आपको प्रथम दिन जब आप साधना करेंगे उससे पूर्व करना है। रविवार से करते हैं तो शनिवार के दिन पीपल में रख करके आनी है, और प्रथम नवरात्रि से करते हैं तो अमावस्या के दिन ये सामग्री आपको रख करके आनी है। अब जानते हैं अगले दिन जब आप ये साधना करेंगे प्रथम नवरात्रि से या रविवार से। वैसे तो शक्ति की आराधना संध्या या रात्रि काल में ही करना श्रेयकर माना जाता है, परंतु इस प्रयोग का विधान नवरात्रि में कर रहे हैं तो प्रातः काल से भी आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा रविवार की संध्या काल से आरंभ कर सकते हैं। अब क्या करना है, यदि आप नवरात्रि में करें या रविवार से करें, घर में जहां भी आपने अपना पूजा घर बनाया हुआ है वहीं पर बैठ जाइए। नवरात्रि में चौकी दरबार आपने लगाया है माता का, तो वहां पर बैठ जाइए। उत्तर अथवा पूर्व मुख हो जाइएगा। बार बार और अनेकों बार बोल चुका हूं, जब प्रातः काल कोई प्रयोग करते हैं तो पूर्व मुख होना उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, जबकि संध्या या रात्रि काल में करें तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना ज्यादा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। परंतु इस प्रयोग के लिए कहूंगा जब भी जप करेंगे तो उत्तर मुख होकर के ही जप कीजिएगा। प्रातः काल करें तो भी और संध्या काल अथवा रात्रि काल में करें तो भी। अब अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर अथवा गुलाल से, रोली चंदन इत्यादि से थोड़ी सी रंगोली बना दीजिए, जिसे चौक पूर्णा कहते हैं। इस प्रकार से सामने बना लीजिए। उसके ऊपर मिट्टी का दीपक रखना है और उसमें तिल का तेल डालना है, उसी में थोड़ी सी मिश्री डालनी है, साथ में 5 लौंग और 5 इलायची डाल देनी है। दीपक लंबी बत्ती का लगाना है, तिल तेल का दीपक लगाना है। उसके बाद सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक को जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद में संकल्प कीजिएगा किस मनोरथ से, किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग, ये साधना, ये मंत्र जाप कर रहे हैं। तो निश्चित है वशीकरण के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, दाहिने हाथ में जल पुष्प इत्यादि लेकर के, साथ में अपना मनोरथ बोलिएगा कि मैं वशीकरण के लिए, सर्वजन वशीकरण के लिए या किसी विशिष्ट व्यक्ति के वशीकरण के लिए, जैसा आप करना चाहते हैं उस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का समान सा ध्यान पूजन कीजिए। तत्पश्चात माता मोहिनी का पूजन कर लीजिए। माता मोहिनी का पूजन करने के बाद भैरव जी का भी सामान्य पूजन विधान कर लीजिए। सामान्य सा पूजन है, किसी विशिष्ट प्रकार के पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, जो आपके पास उपलब्ध हो वही पूजन सामग्री प्रयोग कर लीजिए। भोग आप पहले ही पीपल वृक्ष के नीचे रखकर आ चुके हैं और उसके बाद दीपक में भी थोड़ी मिश्री डाल दी है, तो यहाँ पर केवल जप करना है, अन्य किसी प्रकार की विशिष्ट क्रिया नहीं करनी है। बाकी सभी कुछ लिखित रूप में दे रहा हूँ। थोड़ा सा सिंदूर दीपक के सम्मुख रखिएगा, इसके साथ में थोड़ी मिश्री भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें वशीकरण के लिए प्रयोग करने वाले। एक इत्र की शीशी रखिएगा जिससे कि हम वशीकरण कर सके। शुद्धि आचमन इत्यादि हेतु संकल्प के लिए एक जलपात्र आपके पास पहले से ही है, उस जल का प्रयोग भी घर में सुख शांति समृद्धि हेतु वशीकरण इस मंत्र से ही कर सकते हैं। और जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिए। संभव हो तो एक एक माला, अन्यथा 11-21 बार गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर उनके मंत्रों का जप कर लीजिए। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। जब आप गणपति गुरु मंत्र का जप कर ले उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है। साबर सिद्धि मंत्र भी स्क्रीन पर दे रहा हूं, इसका भी 11 बार जप करें इस मंत्र से पूर्व, तो आपको मंत्र साधना में सिद्धि शीघ्र प्राप्त होगी। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। उसके बाद बात आती है आज के मूल मंत्र की। अत्यंत सरल है, सरलता से इसे कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि ये मंत्र आपको कंठस्थ करने के बाद ही करना है, क्योंकि इस मंत्र को जपते समय आपको त्राटक करना है। दीपक की लो पर अथवा सिंदूर को देखते हुए त्राटक करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। मन मोहे तन मोहे, मोहे सकल संसार, माता श्याम कोर मोहिनी,
मोहिनी तेरी शक्ति ऐसी, वश में करे संसार, मेरे वश में वह हो जाए, लूं जिसका मैं नाम, जिसकी आंख में डालूं हो उसकी नींद हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता शाम को और मोहिनी, तेरी वशीकरण कलाम का तमाशा। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद जप विधान करना। अब कितना करना है? कुल मिलाकर 11 माला नित्य प्रति आपको करनी है। 5 माला सुबह करें, 5 माला शाम को करें, एक बैठक में करें, 2 बैठक में करें, अर्थात एक बार में नहीं हो पाता 3-3 माला करके भी कर ले, परंतु करना 11 माला का जप है। हो ही नहीं सकता इसका प्रयोग असफल हो जाए। माता शाम को और मोहिनी का अत्यंत प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। जब मंत्र जाप आप पूर्ण कर ले, उसके बाद दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना करते हुए माता शाम को और मोहिनी का ध्यान धरते हुए दीपक के बाईं ओर जल को छोड़ दीजिएगा और थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन के नीचे रखिएगा। उसका अपनी मध्यमा उंगली से मस्तक पर तिलक लगा लीजिएगा। इस प्रकार इस मंत्र का विधान आपको नित्य प्रति करते जाना है। उसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, तिलक के माध्यम से, काजल के माध्यम से, जल के माध्यम से, इत्र के माध्यम से, या फिर सिर्फ आंखों में देखते हुए। सभी प्रयोग लिखित में भी दे रहा हूं, इसलिए पुनः कहूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद यदि फिर भी समझ में ना आए तो प्रश्न कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। मां भगवती शक्ति से प्रार्थना कि आपकी यह साधना सफल हो, पूर्ण हो और आप अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।